हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डार्ट सेटअप करेंगे। किसी भी डार्ट प्रोग्राम को रन करने से पहले आपको उसका एनवायरनमेंट सेटअप करना पड़ता है आपके सिस्टम में। इसके लिए चाहिएगा हमको डार्ट एसडीके। अगर आप विंडोज़ यूज़र है तो विंडोज़ वाला सेक्शन देख सकते हो, अगर आप मैक यूज़र हो तो मैक वाला सेक्शन देख सकते हो। साथ ही में सबकी अलग अलग प्रेफरेंस होती है, किसी को एंड्रॉइड स्टूडियो अच्छा लगता है, किसी को वीएस कोड अच्छा लगता है यूज़ करने में। तो जो भी आपकी प्रेफरेंस हो उस सेक्शन पर आप स्किप कर सकते हो और उसका सेटअप देख सकते हो। साथ ही में अगर आपको इन डेप्थ ना जाना हो और केवल ट्राई और रन आउट करना हो तो आप डार्ट पैड का भी यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर आपको कोई भी सेटअप वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। डायरेक्टली ओपन करिए और उसको रन कर सकते हो आप। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे डार्ट एस डी के सेटअप ऑन विंडोज़ मशीन। सबसे पहले हम लोग ओपन करते हैं पावर शेल, सर्च करते हैं और इसको हम लोग एज रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप भी इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करें ताकि कोई भी परमिशन का इशू ना आए। एक बार ये ओपन हो जाता है, फिर हम लोग इसको कमांड चलाएंगे चोको इंस्टॉल डार्ट एस डी के। ये कमांड हमारे लिए डार्ट एस डी के को इंस्टॉल कर देगी और उसका साथ में पाथ भी सेटअप कर देगी। यहाँ पर हम लोग यस कर देंगे ताकि ये स्क्रिप्ट चलाए पाथ सेटअप करने के लिए। पुराने वर्जन्स के विंडोज़ में होता था कि हम लोग को एस डी की जिप डाउनलोड करनी पड़ती थी, उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता था और सारे पाथ वगैरह सेट करने पड़ते थे इन्वायरमेंट वेरिएबल में। बट अब न्यूअर वर्जन्स में ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। डायरेक्टली एक सिंगल कमांड चलाओ और सब कुछ ये कमांड आपके लिए कर देगी। ये काफ़ी ईजी सा सोल्यूशन हो गया है। और इसकी कोई कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट भी थी विंडोज़ के अंदर। काफ़ी अच्छी चीज़ लेकर गया है माइक्रोसॉफ्ट ये पावर शेल वाला टूल। तो हमारा सेट हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है डार्ट एस डी के। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको पावर शेल को रिस्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। डायरेक्टली अगर आप डार्ट एस डी की कमांड चलाएंगे तो वो नहीं चलेगी। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटर को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, सॉरी पावर शेल को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो हमने भी पावर शेल को क्लोज कर दिया है। हम लोग फिर से सर्च करके इसको ओपन कर लेते हैं। और इस बार आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने की ज़रूरत नहीं है, अब आप इसको बिना एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज के भी यूज़ कर सकते हो। हम लोग चलाएंगे डार्ट एस डी के कमांड, जिसमें हम लोग लिखेंगे डार्ट हाइफन हाइफन वर्जन। तो ये हमको वर्जन आउटपुट दे देता है जो कि करंट है 350। अब अगर आपका सिस्टम मैक है तो चलिए अब मैक का सेटअप स्टार्ट करते हैं। सेम एज विंडो, यहाँ पर भी हम लोग कमांड लाइन टूल का इस्तेमाल करेंगे। कमांड रहेगी ब्रू टैप डार्ट लैंग स्लैश डार्ट। अगर आपके पास ब्रू सेटअप नहीं है तो आप हमारी डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक का यूज़ कर सकते हो। ब्रू को सेटअप करने की स्टेप सारी दी गई है वहाँ पर। साथ में टर्मिनल को ओपन करने के लिए आप लॉन्च पैड का यूज़ कर सकते हो। सर्च कर लीजिएगा सिर्फ टर्मिनल और ये आपको दिखा देगा वो एप्लीकेशन आपको ओपन करनी है। अब एक बार हमारी ये कमांड चल जाती है उसके बाद हम लोग कमांड चलाएंगे ब्रू इंस्टॉल डार्ट। ये हमारे लिए डार्ट को इंस्टॉल कर देगा। अब जैसे चूँकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है डार्ट, तो मेरे लिए बता रहा है कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड और अप टू डेट भी बता रहा है और साथ में इसने वर्जन भी आउटपुट दे दिया 350। करंटली हम लोग स्टेबल चैनल यूज़ कर रहे हैं। आप अगर कुछ लेटेस्ट फीचर यूज़ करना चाहते हो आप चैनल चेंज भी कर सकते हो फ्लटर का, सॉरी डार्ट। अब जो कि हमारा डार्ट इन्वायरमेंट का सेटअप हो चुका है मैक और विंडोज़ दोनों पर, हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर मूव करते हैं जो कि हमारा है डार्ट का सेटअप ऑन एंड्रॉइड स्टूडियो। ओके, हम लोग यहाँ पर ब्राउज़र में सर्च करेंगे एंड्रॉइड स्टूडियो और जो सबसे पहली लिंक दिखेगी वो हम लोग ओपन कर देंगे डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो developer.google.com से। ये सिस्टम को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है आपका विंडोज़ है या मैक है या फिर जो भी रिस्पेक्टिव सिस्टम हो। आपको केवल डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो पर क्लिक करना है और एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन करने के बाद डाउनलोड पर क्लिक कर देना अगेन। ये थोड़ा लार्ज फाइल होगा, अराउंड 1 GB का। तो आई होप आपके पास इतना इंटरनेट डाटा वगैरह हो। अभी हमारा डाउनलोड हो चुका है तो हम लोग इस फाइल को ओपन करने की कोशिश करते हैं। अभी थोड़ी फाइल थोड़ी लार्ज है तो आप क्लिक करोगे तो थोड़ा समय लगा सकती है आपके लिए, डिपेंडिंग ऑन आपके सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। अराउंड 5 सेकेंड टू फ्यू मिनट्स एज वेल। देखा है मैंने फ्यू मिनट्स भी लगाते हुए इसको कभी कभी। तो अब ये हमारे लिए ओपन हो चुका है। तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लिक करते हैं। नेक्स्ट 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 इंस्टॉल। और ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस में भी थोड़ा समय लगाता है, अगेन डिपेंडिंग ऑन योर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन की कि आपका सिस्टम कितना हैवी है। जितना हैवी होगा उतना फास्ट ही हो जाएगा।
नेक्स्ट, और हम लोग इसको फिनिश कर देते हैं। अब ये ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो गया हमारे लिए। अब अगर हम लोग यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट को क्लिक करेंगे तो ये हमारे लिए कोई डार्ट प्रोजेक्ट नहीं होने वाला, ये बेसिकली एक एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट होने वाला है। तो हम लोगों को यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट से आगे नहीं बढ़ना है, हमें यहाँ को इसको कैंसिल कर देंगे और हम लोग प्लगइन्स में जाएंगे और कुछ प्लगइन्स ऐड करेंगे जो कि हम हेल्प करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो को डार्ट रन करने में। सबसे पहले हम लोग प्लगइन सर्च करेंगे, डार्ट प्लगइन, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। साथ ही हम लोग फ्लटर प्लगइन को भी इंस्टॉल करेंगे, तो उसको भी सर्च कर लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं एंड इंस्टॉल कर लेते हैं इसको भी। ये हमको रिस्टार्ट आईडी का बोल रहा है, तो हम लोग रिस्टार्ट आईडी कर लेंगे। अब एक बार हमारा आईडी रिस्टार्ट हो जाए उसके बाद क्या होगा कि हमको एक नया ऑप्शन आ जाएगा जो कि है न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट। इस पर क्लिक करेंगे हम लोग, देन हम लोग डार्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। ऑटोमेटिकली एस डी के डिटेक्ट कर लेता है और उसका वर्जन भी बता देता है हमको। हम लोग सी एप्लीकेशन बनाएंगे, प्रोजेक्ट का नाम जो भी आपको देना हो वो दे सकते हो, हम लोग देंगे डार्ट अनलिस्ट। और अब इसको क्रिएट कर देते हैं। एंड्रॉइड स्टूडियो को मिनिमम 4 GB रैम चाहिए होता है, तो अगर आपका सिस्टम हेवी है तभी इसको सेटअप करिए, नहीं तो आप VS कोड वाला देख सकते हैं। अब अगर आप एंड्रॉइड स्टूडियो में इंटरेस्टेड नहीं है और VS कोड को इंस्टॉल करना चाहते हैं और उसमें डार्ट कोड रन करना चाहते हैं, तब मूव करते हैं VS कोड के इंस्टॉलेशन पर। तो सेम यहाँ पर भी हम लोग ब्राउज़र में सर्च करेंगे VS कोड। सबसे पहला लिंक ओपन हो जाता है code.visual.com, यहाँ पर हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। ये भी सेम ऑटोमेटिकली सिस्टम डिटेक्ट कर लेता है और यहाँ पर हमारा डाउनलोडिंग स्टार्ट भी हो चुका है। डाउनलोड साइज़ इसका अराउंड 100 MB होने वाला है, जो कि काफ़ी लाइट वेटेड है कंपेयर टू एंड्रॉइड स्टूडियो। एक बार ये हमारा डाउनलोड हो जाए फिर हम लोग इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं। एक बार ये ओपन हो जाए फिर हम लोग इसका एक्सेप्ट कर लेंगे एग्रीमेंट एंड आगे मूव करेंगे। साथ में मैं इसका क्रिएट डेस्कटॉप आइकन भी सिलेक्ट कर लूँगा, ये आपके प्रेफरेंस के ऊपर है आपको करना है या नहीं करना है। और मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लगाएगा, ये काफ़ी क्विकर है कंपेयर टू एंड्रॉइड स्टूडियो। और अगर आप इसका सेटअप देखें मैक और विंडोज़ दोनों में सेम है, एंड्रॉइड स्टूडियो का भी मैक और विंडोज़ में सेम है, इसका भी मैक और विंडोज़ में सेम ही है। एक बार ये इंस्टॉल हो जाए और हम लोग फिनिश को क्लिक कर देंगे, ये हमको ऑटोमेटिकली लॉन्च कर देगा। अब सेम एज जैसे हम लोगों ने एंड्रॉइड स्टूडियो में प्लगइन्स ऐड किए थे, यहाँ पर भी हम लोग एक्सटेंशंस ऐड करेंगे। सबसे पहले हम लोग सर्च करते हैं डार्ट। अब चूंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मेरे पास इंस्टॉल वाला बटन नहीं आ रहा, बट आपके पास इंस्टॉल वाला बटन आएगा तो उसे क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। सेम एज हम लोग फ्लटर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा ताकि हम लोग डार्ट का कोड रन कर पाएँ, ये रिक्वायर्ड है यहाँ पर। अब हम लोग एक फाइल बना लेते हैं helloworld.dart नाम से, और हम लोग इसमें एक थोड़ा सा हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम लिखते हैं। अब मैं मेरा पर्सनल आईडी एंड्रॉइड स्टूडियो यूज़ करने वाला, मैं थोड़ा उसको प्रीफर करता हूँ कंपेयर टू एंड्रॉइड स्टूडियो। तो जो भी हम लोग कोड लिखने वाले हैं वो आने वाली सीरीज़ में वो सारा कुछ एंड्रॉइड स्टूडियो में लिखने वाला है। इसीलिए मैं एक थोड़ा सा एक सिंपल सा कोड रन करके बता रहा हूँ VS कोड में, ताकि आप जान जाए कि VS कोड में कोड कैसे क्या रन करना है। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया प्रिंट हेलो वर्ल्ड और ऊपर आपको रन डिबग वाला ऑप्शन आ रहा, तो हम लोग सिंपली रन वाला बटन क्लिक कर देंगे और यहाँ पर ये आपको कंसोल पर आउटपुट भी दे देता है हेलो वर्ल्ड। अब लास्ट में हम लोग डार्ट पैड को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। सर्च करते हैं डार्ट पैड। सबसे पहला लिंक dartpad.dev हम लोग ओपन कर लेंगे। यहाँ पर हमको एक सैम्पल कोड सेटअप मिला है जहाँ पर void main है हमारा और एक लूप चल रहा है। अगर हम लोग इसको रन करते हैं, रन बटन दिया गया है, तो ये आउटपुट हमको दे देता है। तो यहाँ पर भी आप डार्ट कोड लिख सकते हो। यहाँ पर आपको ना SDK की सेटअप करने की ज़रूरत है, ना कोई आपको इन्वायरमेंट वगैरह, ना कोई टूल सेटअप करने की ज़रूरत है। बट इसका डाउनसाइड ये है कि जो भी आप कोड लिख रहे हो उसको आप सेव नहीं कर पाओगे, वो लॉस्ट हो जाएगा सिंपली।